चले पढ़ते हैं। आज एक बहुत बहुत प्यारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एमीन्स। ठीक है, चलिए चलिए। अच्छा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन, ये सारी की बेसिक स्ट्रेंथ निकलती है। किस क्या निकलती है? बेसिक स्ट्रेंथ। तो याद करने का तरीका क्या है? 213 N क्या सेकेंडरी अमीन, रिएक्टिव बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन, देन अमोनिया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और हमेशा एलिफैटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होती हैं एरोमेटिक से। ये बेसिक है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। हेडिंग डालिए एमीन्स। ठीक है, और चैप्टर को शुरू करने से पहले ही हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। द क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ एसिटामाइड CH3 C++O NH2 and ethylamine is distinguished by option number 1 is hydrochloric acid, 2 is sodium hydroxide, 3 is both, and the fourth is none. The right answer is सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, इसका मतलब जो आपका RNH2, जैसे कोई भी एमीन, and this is RCONH2 polyamide, it is amphoteric in nature। और ये कैसा होता है? तो कहेंगे सर ये बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। और यहाँ पर एम्फोटेरिक है, तो एसिड बेस दोनों करेक्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट करेगा क्या? बेस से बेस। और ये एम्फोटेरिक है तो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नोट कर लीजिए। अच्छा, दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज है जो आपको अगला पॉइंट लिख लीजिए कि जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन है, चाहे वो एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, कहाँ पे हम पढ़ेंगे? चैप्टर का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए निकालिए नेचर ऑफ एमीन। लिखिए नेचर ऑफ एमीन इज डिसाइडेड बाय नाइट्रोजन तीनों ही आपस में फंक्शनल आइसोमर है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए ये कुछ चीज़ें हैं, आप पहचानिए। मैं कुछ स्ट्रक्चर्स को दिखा रहा हूँ, अब देखिए और पहचानिए और मुझे बताएं, ठीक है। जैसे कहीं लिखा है CH3 CH2 CH2 NH2, दूसरा क्या है CH3 CH3 NH2। डिग्री ऑफ एमीन बतानी है आपको, CH3 CH3 NH2। You have to find the degree of amine। तो तीनों में 1 डिग्री, ठीक है। चौथा इज आज डेट क्या है? सर 2 नवंबर। सेकेंड। क्या नाम है बेटवा तुम्हारा? ये लड़की क्या नाम है तुम्हारा? अरे वो जो प्राइज जीती थी, महक। चलो तुमको 5 तारीख को सैलरी आएगी, तब तुमको चॉकलेट देते हैं। हाँ, तब तक सब लोग जीत लोगे क्या? गुड। मतलब 5 को फिर सैलरी आ रही है और फिर मैं बांटूंगा। एक मंथ एंड है बेटा। तो सर अभी 2-4 दिन पहले सैलरी आई है। सैलरी आई कहाँ? सैलरी बांट रहा था तुम पिछले महीने की। अब इस महीने की सैलरी आएगी तो मैं आपको फिर बांटूंगा। पार्टी नहीं, आप जीतिए सैलरी। मैं मेहनत से कमाता हूँ, आप मेहनत से जीतिए। हाँ, तो ऊपर की तो तीनों 1 डिग्री। चलो तो ये देखो, ये एराइल ग्रुप है, दिस इज एराइल ग्रुप, दिस इज एल्काइल ग्रुप। तो ये अमीन कैसी है? एलिफेटिक अमीन, क्योंकि एल्काइल पार्ट से लगी है। किससे लगी है? एल्काइल पार्ट। ये दिस इज एराइल। अगर एराइल पार्ट से डायरेक्ट लगेगी तो क्या कहलाएगी? एरोमेटिक अमीन। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक अमीन, क्योंकि एरोमेटिक पार्ट से। ये भी प्राइमरी अमीन, ये भी प्राइमरी। और क्योंकि डिग्री ऑफ अमीन डिसाइड बाय कि नाइट्रोजन से कितने का, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड कितने हैं? एक ही है ना। चलो सब में तो 1 डिग्री। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो ऐसे से बना दिया। ठीक है, चलिए चलिए। वैसे आज पैसे पड़े होंगे, हमने एक ट्रॉफी, तुमने भी एक ट्रॉफी जीती थी। चलो तुमको भी मिलेगी। मैं जब आया करूं तो मेरे साथ साथ केबिन से मेरा वॉलेट भी लेते आया करिए, क्या पता कब पैसा मिल जाए। हाँ, क्या पता कब उधर से कोई लेके निकल। नहीं, हमारे सभी प्यारे बच्चे हैं, ऐसी छोटी मोटी हरकत तो करता ही नहीं। जिसको जरूरत होती है वो मांग ले, हम मना किए हैं कभी? तब तो हमारे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, ये सब चीजें वो सोच नहीं सकते, ले जाना तो दूर की बात है। ठीक है, चलिए C4H11N। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बताना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने? 8। कितने बनते हैं टोटल? 8। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कितनी प्राइमरी अमीन देखते हैं कितनी बनेगी, सेकेंडरी अमीन देखते हैं कितनी बनेगी स्ट्रक्चरल आइसोमर, और टर्शियरी अमीन कितने बनेंगे देखते हैं। 4 कार्बन है तो सबसे पहले तो ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3 और 4 और नाइट्रोजन, मतलब NH2। दूसरा आप 1 2 3 4 NH2 है ना। तीसरा बन रहा है क्या कहीं? चलिए, तीसरा बनेगा यहाँ नहीं बनेगा, प्राइमरी अमीन 2 ही बनेंगे, और कोई मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है, करके बीच में आप NH2 को कर दें, अभी तो बन जाएगा। हाँ, ये बेटवा ये बच्चे ने बहुत प्यारा आंसर दिया।
ऐसा कर दीजिए सावंत आप। 3 बन गए। कितने बन गए? 3। प्राइमरी अमीन कितने? सेकेंडरी अमीन कैसे? 1 2 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन और दूसरा 1 2 NH 1 और 2, तीसरा 1 2 3 NH है ना? सर एक कार्बन से नहीं वो नहीं होता, उसको प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, और तो नहीं बनेगा। और यहाँ पर तो आपको ऐसे दिख रहा है 1 2 नाइट्रोजन 1 कार्बन और 1 कार्बन, यही बन सकता है। टर्शरी में तो 1 बनेगा, तो अभी तो 1 कम बना है, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें 4 बनना है। कितना बनना है? 4। 3 हम लोगों ने बना लिया, एक और बनाते हैं, पहले आप लोग लिख लीजिए। सर एक ये भी तो बन सकता है कि जो 4 कार्बन है उसमें इसमें एक NH लगा दीजिए। वही करने जा रहे हैं, 4th कार्बन पे नहीं। देखो 4 थे, उस 4 कार्बन में किसी में मैं ये देखो ये कर रहा हूँ, 4 है हाँ, यहाँ एक NH2 NH2 बन गया। ठीक है, और किसी पे भी नहीं लगा सकते बेटा, इसके अलावा कहीं लगा सकते हैं? हाँ उसी की जस्ट पकड़ा तो उधर से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। एक ही बात है। नहीं लगा सकते, अगर तुम एक कार्बन अगर तुम ज्यादा यहाँ लगा होने से- दोगे तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी। IPC से। तो ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है, इसका नाम हो गया ब्यूटेन अमीन, और इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 अमीन। कभी भी आइसोमर को सही पहचानने के लिए IUPAC लिखें, वरना जैसे ये बच्ची बता रही थी इसकी जगह यहाँ लगा दीजिए, एक और बन जाएगा, तो इधर से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि तीसरी पोजीशन पे है, लेकिन वो दूसरी ही पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 और 4, 3 ये बन गए, 7 और 1 8। ठीक है, तो कितने आइसोमर बन गए? 8 स्ट्रक्चरल अमीन। ठीक है, चलिए अब ये लिख लिया, आगे बढ़े। Yes. अगला क्वेश्चन है C7H9N, वही स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बना पाएंगे आप लोग? कितने बनेंगे? चलिए C7H9 है, अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसमें तो डबल बॉन्ड भी आपको दिखेगा 3, है ही नहीं। C7 CnH2n+2 होता है ना, तो ये एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। पहले तो इसी से पहचानना होता है। तो सबसे पहला ये है C6H6 हो गए, C6H6 हो गए, ये लो 7वां C6H6 हो गए। यस सर। कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन 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 कार्बन। तो यहाँ पे C6H5, अब ये हटा दिया था ना, तब तो कार्बन लगाया। अब यहाँ पे देखो CH2 NH2, जरा देखो 5 6 7 8 9 और 7 कार्बन बन गया कि नहीं बन गया? तो देखिए कैसा अमीन है, तो कहेंगे एलिफैटिक अमीन है, एल्किन बेंजाइलिक बेंजाइलमीन। दूसरा कैसे कर सकते हैं? ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा दे और ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दे, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दे और इस चीज को यहाँ पे लाके लगा दे। देखो इस तरीके से CH3 NH2 अब ये इसमें एक बार ऑर्थो पोजीशन पर लगा दो, एक बार पैरा मेटा पे लगा दो और एक बार पैरा पैरा पे लगा दो।
तो इसको 3 तरीके से इसके 3 बन सकते हैं, लाइक बन गया। यस सर। अब तीसरा कैसे बनाए, मतलब 3 तो बन गया, 3 1 4, और 5वां कैसे बना रहा हूँ ये देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सर NH2 डायरेक्ट उससे अटैच कर देंगे। NH और CH3, क्या NH और CH3, तो कितने आइसोमर बन गए भैया? 5। 5। कितने? समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नहीं सर, फिर बेटा इस समय जब पेपर करीब आता है तो बच्चों को भगवान बहुत याद आते हैं। परमानेंट आते हैं। समझ नहीं आपको आते हैं। देखिए इस समय भगवान की ज्यादा याद आती होगी, आदमी ज्यादा धार्मिक हो जाता है, किसी भगवान की नाराजगी नहीं सह पाएगा, हर भगवान को मना के रखना है। इससे बददुआ नहीं ले सकते। अभी मैं आपको बताऊं, पेपर जितने नजदीक आता है तो पेपर के साथ साथ आप धार्मिक भी बहुत हो जाते हैं। ये हमें नहीं है सर। मंगलवार को लड्डू चढ़ाना है, हाँ बृहस्पतिवार को यहाँ जाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, शनिवार को सुंदरकांड पढ़ना है, नाखून भी काट। लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है। भगवान तुमको लगता है कि तुम भगवान को वो 250 ग्राम लड्डू दे करके 100 रुपए के वादा करके तुम भगवान को ट्रस्ट में ले लोगे कि और भगवान देख रहे हैं, मतलब जब तुम शुरू से तुमको भगवान देख रहे हैं कि यार ये आदमी ऐसी हरकतें कर रहा, आखिरी मोमेंट में ये मुझे 1000 रुपए का लालच देगा कि मैं भंडारा करा दूंगा। हाँ तो ऐसी सिचुएशन, भगवान प्लीज किसी तरीके से एग्जाम क्रैक करा दो, मैं आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा। अब भगवान को पता है कि ये पहली ही बात गलत है इसकी, ये हो ही नहीं सकता, impossible। ठीक है, तो तुमको भगवान बहुत समय से जान रहे हैं। तो एक पेपर के अभी आपके लिए जो टाइम है, इस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को, अपने प्रैक्टिस को दीजिए। भगवान बहुत मदद करेंगे, भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको उन्हीं का दिया खा रहे हो, उन्हीं का दिया सब कुछ है। उनको तुम 1000 नोट दिखा के भगवान 1001 नहीं, उनको जरूरत नहीं है, उनको तुम्हारा प्यार उन सम्मान की बहुत है उनके लिए। तो ईश्वर के में आस्था रखिए और अपनी मेहनत पर पूरा काम कीजिए, अपने जो पढ़ने आए, जो करने आए, उस पर पूरा डेडिकेशन रखिए और ईश्वर पे आस्था रखिए। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से चली जाएंगी। ईश्वर पे आस्था रखेंगे, बीमार नहीं होंगे, भगवान हिम्मत बनाए रहेंगे। बीमार तो बहुत, ज़्यादा पूजा करने से भी लोग बीमार हो जाते हैं, ऐसा नहीं करते। ठीक है। तो नहीं, हमें जो काम के लिए भेजा गया है हम वो काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, भगवान हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ 180 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भगवान के, ठीक है। मतलब जो नहीं आ रहा है, जिसका जिसमें आस्था, ठीक है, आस्था अनुसार। चलो चलो, हाँ बस फ्लिपिंग या इसी को कहते हैं मीन इन्वर्जन। जब कभी भी लगे कि तुमसे कुछ हो नहीं रहा है तो 2 लोगों के बगल में बैठो, एक बार फेलियर वालों के पास बैठो और एक बार उनके पास बैठो जो जिन्होंने कुछ ना कुछ क्रैक करा है या कहीं ना कोई कुछ अच्छा करा है। दोनों तुमको 2 अच्छी चीज़ें बता के भेजेंगे। एक तो तुम्हें ये बताएगा कि जब उससे अच्छी दोस्ती होगी तो वो अपने फेलियर का कारण बताएगा। तो हारे हुए लोगों से के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस जो मिलता है, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो लोग किसी कारणवश फेल हो गए, हार गए, उसके बाद की जो परेशानियां मिली
वो आप उनसे सीखिए, उनसे इंस्पायर होइए कि आगे चल के हमको भी मजदूरी करनी है, नहीं किए तो ऐसे रहेंगे, रोज खाने के साथ साथ 2 बात और सुनना पड़ता है। हाँ शिवांश कहता है उसमें, आप लोग ने वो देखा है एक मूवी थी धमाल, उसमें कहता है कि उसमें मामा का नाम लेता, कहता मेरा मामा कंस सपनी का भी बात था, नहीं देखा? देखा है। उसमें कहता है खाने में गाली, हाँ पीने में दारू देता था, देखा आपने? तो ये बात समझिए कि जो फेलियर है उनसे प्रॉब्लम्स पूछिए कि वो नहीं कर पाए तो कितना प्रेशर और ये सब चीज़ें, और जो सक्सेस है ना उनके चेहरे का चार्म देखिए, सक्सेसफुल इंसान है जो कर लिया, तो वो बताएगा यार करने के बाद तो भाई अलग ही मज़ा था, एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए वो अपने आप को देख रहा है, वो कई सारे लोगों से अलग हो चुका है, तो वो सब बहुत मायने रखेगा आपके सक्सेस करियर में। और आप लोग कोशिश करिए कि लाइफ बैलेंस करके धीरे धीरे निकल जाइए, लोगों को एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आगे बढ़िए, ना कि वही सेम चीज़ एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है? तो पढ़िए, और अभी मौका है, बहुत समय है, अभी तो इतना समय है कि आप 2 बार सिलेबस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यस तो फ्लिपिंग या एमीन इन्वर्जन, मतलब इन्होंने इसका अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है, तो एक डेस्टो रोटेटरी हो गया तो दूसरा लीवो रोटेटरी हो गया। तो देखिए टर्शियरी कायरल एमीन, टर्शियरी कायरल एमीन exist in form of racemic mixture, exist in form of racemic mixture but can't be resolved due to rapid interconversion of enantiomer and phenomena नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नहीं सर, रुक जाइए। यस नींद आ रही है तो ठीक। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर, दूसरा इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एमीन,
सबसे ज़्यादा प्राइमरी एमीन का, देन सेकेंडरी एमीन का, देन टर्शियरी एमीन। सेम मतलब C7H9N आपने जो बनाया था, या आप लोग ने C4H11N अभी आपने बनाया था एमीन, तो उसमें जो प्राइमरी एमीन बनी थी, सेकेंडरी बनी थी, टर्शियरी बनी थी, तो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी वाले का ज़्यादा, सेकेंडरी वाले का कम और टर्शियरी वाले का उससे कम। बस समझ में आ गई? आइसोमेरिक एमीन में बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया? हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। लिखिए लोअर एमीन्स आर completely soluble in water. Lower amines are completely soluble in water due to formation of hydrogen bonding with water. As molecular mass increases, solubility decreases. सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब बात आती है कि अभी आपने जो आइसोमेरिक फॉर्म की बात की, तो उसमें तो तीनों तरीके के आइसोमर बने, मतलब प्राइमरी एमीन्स भी बनी, सेकेंडरी भी बनी, टर्शियरी भी बनी। तो ये तीनों को हम सेपरेट कैसे करेंगे? हाँ, तो अब पढ़ते हैं अपने अगला पॉइंट है, दैट इज, आगे बढ़े, सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, secondary and tertiary amines. Separation of primary, secondary and tertiary amines. सबसे पहला तरीका है fractional distillation. अब आपको ये पता है, अभी मैंने एक बात बताई थी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि जब दो चीज़ों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस 10-20 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस का है। जैसे कोई चीज़ 80 पे बॉईल हो रही है, कोई चीज़ 100 पे बॉईल हो रही है, तो आपने 80 रखा तो 80 वाली निकल गई और बचा हुआ कितने पे हो रहा है? 100 पे। इस तरीके से दो चीज़ों को अलग किया जा सकता है। जैसे आपने बात पढ़ी कि प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है सेम मॉलिक्यूलर मास में, सेकेंडरी का उससे कम और टर्शियरी का उससे कम। तो सबसे पहले का सबसे कम टेम्परेचर पे बॉईल कौन होगा? टर्शियरी होगा सबसे कम उसी का। उस तो हमने टर्शियरी अलग कर लिया, फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर टेम्परेचर, फिर बचा हुआ उसमें क्या है? होना है। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लिखिए बिकॉज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन have different boiling point. दूसरा है स्पर्म मेथड। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रिएजेंट। रिएजेंट क्या है? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। नोट करिए। आगे बढ़ जाओ।
चलो देखिए दिस इज और आपने ट्रीट किया इसका RNH2 दैट इज प्राइमरी एमिन, यहाँ से निकला HCl, आप प्रोडक्ट बना C6H5SO2Cl NHR, ठीक है। और जैसे ही आपने इसका ट्रीटमेंट बेस के साथ करा है, दिस सॉल्युबल बिकम सॉल्युबल इन बेस, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोजन पे लगा हुआ एल्काइल, तो लिखिए एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल, एन एल्काइल बेंजीन सल्फो ऐसे क्लोरीन तो निकल गया ना, दिख रहा है ना क्लोरीन निकला हुआ, यस सर, ये क्लोरीन निकाले HCl, तो सल्फोनामाइड क्या हो गया, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। अब आपने इसका कैसे ट्रीटमेंट किया, C6H5SO2Cl का ट्रीटमेंट किया, C6H5SO2N R ऐसे लिख रहा हूँ, मेरे पास लड़ाई कर ली, M, N डाई एल्काइल सल्फोनामाइड, और जब इसका हम ट्रीटमेंट बेस के साथ करते हैं तो इट इज सॉल्युबल। आप लोगों के पास जगह हो तो आप लोग एक ही लाइन में लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है। नोट कर लीजिए, चलिए अगला मेथड इज हॉफमैन्स, आगे बढ़ जाए, यस सर, नोट कर लीजिए। सर हो गया। नेक्स्ट इज हॉफमैन्स मेथड, कौन सा मेथड, हॉफमैन्स मेथड, देखिए लिखते हैं हम लोग हॉफमैन्स रिएजेंट, लिखिए डाई एथाइल ऑक्सलेट, ठीक है। यस सर, दिस इज डाई एथाइल ऑक्सलेट, नोट करिए। ठीक है, चलिए Yes. पढ़ें, नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला प्राइमरी एमिन के लिए हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है CO C2H5 COO और आपने इसका ट्रीटमेंट किया किसी प्राइमरी एमिन के लिए, दो मोल एथाइल अल्कोहल निकला, दिख रहा है, यस सर, लिखिए वर्ड बना क्या, CONHR CONH, दिस इज N, डाई एल्काइल ऑक्सामाइड, इट इज सॉलिड इन नेचर,
नोट कर लीजिए। तो आपने दूसरे में क्या क्या प्राइवेट एमीन है ना, R/2 हाँ, R/2 वो 2 मोल। ठीक है, यस सर। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। इसी में पढ़ा दे क्या दूसरा? हो गया। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट लिख दे रहे हैं, अभी लिख दे रहे हैं। चलिए समझ में आ गया? टर्शियरी अमीन से कोई रिएक्शन नहीं देगा। नहीं देगा। नोट कर लीजिए। अगला, अब देखो यहाँ पर तुम एल्काइल ले लो, एराइल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली जो रिएक्शन है वो सिर्फ स्पेसिफिकली एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स के लिए। ठीक है, देखते हैं, नोट करिए। हो गया, आगे बढ़ जाए। यस सर। ठीक है, द नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ओनली। लिखिए, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड, ये सब नाम थे। सिंथेसिस, पहला वाला क्या? इससे अच्छा पहले साला वो इंडिया में होता था। इंडिया होता तो खाली हो जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नाम ही बदल देते। कहते हैं इसको थैला बोले। आज से इसका नाम पहली साहब। देखो ये बॉन्ड टूटा, माइनस टूटा, ये बॉन्ड टूटा इसके बाद प्लस ये, क्या हुआ, ये इसकी जगह लेगा और ये इसके पास आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, देखिए अभी जो सेकेंड स्टेप है, दिस इज एल्काइलेशन। देखो देखो तो आगे करें। यस सर। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं, लेते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड। तो यू नो R प्लस और X माइनस, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आके R लगेगा। कौन लगेगा? दिस इज स्टेप 2। यहाँ पर जो लगा, देखिए
ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, दिस विल कॉज हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस पानी की मदद से बॉन्ड टूटना, ये टूटा, और क्योंकि यहाँ पर KOH है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा रहा है, तो यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगा ओके। मतलब जो प्रोडक्ट बना और बचा हुआ इज RH, दिस इज प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। समझ में आ गया? ये क्या था? थायलिमाइड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं ले सकते, मतलब एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बन सकता। तो जो ये आपका स्टेप 2 है, यहाँ पे एराइलेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा सोचो, अगर तुम क्लोरोबेंजीन को सोचो, किसको सोचो? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 लोन, 3 लोन पेयर, और इसी जस्ट बगल में पाई बॉन्ड, तो पाई लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से एराइलेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, आपकी एग्जाम में अक्सर आता है, लिखो, नोट लिखो, इन दिस रिएक्शन aromatic amines could not be prepared because aeration is not possible in step 2 due to partial double bond character between carbon protein. Next is Hoffman ammonolysis reaction. Okay. Hoffman ammonolysis reaction. सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? एल्काइल हैलाइड को लिया एक्सेस में, ये क्या हुआ? इसका अमोनिया, what we will get is RNH2, that is primary amine. फिर इसको R2NH2 सेकेंडरी amine, क्योंकि यहाँ पर R3N tertiary amine, R then RH, R4N, that is quaternary amine. ठीक है, थोड़ा अच्छा।
ठीक है, क्वाटरनरी अमीन। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। तो आपको लास्ट पे ध्यान दें। क्वाटरनरी 4 डिग्री। परसों कौन सा डेट है? डेट सैटरडे है। अगर इस चैप्टर को ख़त्म करना है तो मुझे कम से कम परसों आपकी स्लॉट क्या होते हैं? सुबह 10 से 2, उसके बाद वही 4:30 से लेके 6 बजे तक केमिस्ट्री, 3:30 से लेके 6 बजे, 6:30। और उसके बाद 6 से 7 मैथ्स। सैटरडे को आखिरी स्लॉट किस सब्जेक्ट का है? मैथ्स कितने बजे तक? 7:30 7:30। और 3:30 से कुछ है? 3:30 से 12। हाँ आई नो। मतलब कुछ नहीं। तो सैटरडे की अगर मैं आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्किप करा के 3:30 से 6 आई मीन ख़त्म, ठीक है, यही होगा सैटरडे डन। थैंक यू।